कारी इसराइल असर फैजी की आखिरी विदाई, हजारों ने नम आंखों से किया अलविदा। देश के मशहूर और मकबूल शायर कारी इसराइल असर फैजी की आखिरी विदाई में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद करीब 3 बजे कुमार मंगल स्टेडियम में कारी इसराइल असर फैजी की जनाजे की नमाज अदा की गई। उनके बेटे हाफिज व कारी फजाइल ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। इसके बाद उन्हें BNR के कब्रिस्तान में दफन किया गया। उनकी विदाई के समय हर कोई गमगीन था और सभी ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। आपको बता दें, कारी इसराइल असर फैजी झरिया के शिमला बहाल के रहने वाले थे और पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। उनके जनाजे में गोविंदपुर से आए जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी भी शामिल हुए। केंद्रीय से आए मौलाना अकमल ने बताया कि कारी इसराइल असर फैजी उर्दू भाषा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उनका जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है। वे सभी से समानता और इंसाफ की बात करते थे। उनके द्वारा पढ़े गए कलाम लोगों के दिलों में बसते हैं। आज हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शायर उस्ताद शोरा हज़रत कारी मोहम्मद इसराइल साहब क़िबला असर फैजी जो शिमला बहाल के रहने वाले हैं, आज उनका कल तकरीबन 11 बजे दिन में उनका इंतकाल हुआ था। आज उनकी नमाज जनाजा अदा की गई है शिमला बहाल ग्राउंड में। और आज इस वक्त अभी उनके जनाजे की नमाज के बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जा रहा है, जिसमें शिरकत के लिए तकरीबन 10,000 से ज़ायद लोग पूरे धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, झारखंड के अतराफ अकनाफ और बंगाल से भी बहुत सारे उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले आज यहाँ शामिल हुए हैं, ताकि उनकी इस आखिरी यात्रा में सारे लोग शामिल हो सकें और उनकी रूह को इसाले सवाब करें, ताकि मौला उन्हें अपने रहमो करम से जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हिंदुस्तान से कहा जाता था, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम था। क्या वो पढ़ते थे? असल में उनका नातिया शायरी उनका सिनफ़े सुखन था। अल्लाह के रसूल की नात बड़ी मोहब्बत से पढ़ा करते थे। गौसे पाक के दीवाने थे। बिलखुसूस नात नबी मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपकी बहुत शोहरत हुई और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून हिंद भी अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा के साथ वो अक्सर प्रोग्राम में जाया करते थे। मोहम्मद अकमल हुसैन मिसबाही। हमारी किस्मत है जो मैं यहाँ पहुँच पाया और कारी हमारे इसराइल साहब का जो है जनाजे में शामिल हो सका। मैं अपनी किस्मत पर ये हूँ कि मैं बहुत किस्मत वाले हूँ कि उनके जनाजे में मैं शामिल होके मैं अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। वो ऐसे इंसान शख्सियत हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में कि आज पूरे झारखंड में अभी अगर जुमे के दिन और जुमे के बाद अगर नमाज नहीं होती तो माशाल्लाह हमको लगता है कि ये झरिया और धनबाद में जगह ले नहीं पाते हैं। इतने लोग पूरे हिंदुस्तान से पहुंचते हैं। ये एक अलग शख्सियत हैं जो अल्लाह का करम रहा कि इन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों को इतनी दीनी और इस अमल किया और इन्होंने अपने बाल बच्चों को इस तरह दीन के माहौल में रखा और मुफ्ती बनाए, आलिम बनाए और दीन के बातों पर चलाएं। मैं जितना भी सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि दुआ की दरखास्त है और इनकी जो कारी साहब के जो संदेश इस पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने जो दिया है, लोग अमल करने का काम करें और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करें। इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे। आज जिस तरह हमारे कारी साहब हैं दुनिया में भी कामयाब रहे और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब होंगे। वो जन्नत के सबसे पहले हकदार होंगे। हम यही दुआ करते हैं कि पहुंचते ही वो जन्नत आला से आला जन्नत में पहुंचने का काम करेंगे और हम लोग भी प्रयास करें कि उनके नक्शे कदम पर चलकर हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान अभी किस स्थिति से गुजर रही है किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग अगर कोई बचा सकता है तो अल्लाह ही बचा सकता है और हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर अगर हम चलें तो ही हम लोग हिंदुस्तान में कामयाब हो पाएंगे और अपने बातों को रख पाएंगे और अपने बाल बच्चों को जगह पर पहुंचा पाएंगे। मोहम्मद सोहराब अंसारी, जिला परिषद सदस्य गोविंदपुर और अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव कांग्रेस।